नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार को जल्द मिलेगा एक और एयरपोर्ट का गिफ्ट। सांसद ने की पीएम मोदी से मीटिंग, जाने कब से मिलेगी फ्लाइट। बिहार के लोगों को जल्द ही एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। दरअसल बिहार में एक और एयरपोर्ट चालू होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले के सबैया एयरपोर्ट की, जो अब जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार की पहल पर एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि शिलान्यास की प्रक्रिया बाकी है। अब ऐसे में सबैया एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई है। बढ़ती ठंड के बीच बदलेगा बिहार का मौसम। पटना समेत इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड के बीच एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद राज्य में बारिश के आसार जताए हैं। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में 2 दिन बादल छाए रहने की और हल्की बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 48 घंटे तक तापमान में और गिरावट आने के आसार है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। 8 दिसंबर से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान 1-2 जगह पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। बिहार के इन 12 अस्पतालों में होगी डीएनबी की पढ़ाई। 49 सीटों की मंजूरी। एडमिशन कौन ले सकता है, जाने। बिहार के 12 अस्पतालों में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की पढ़ाई के लिए मान्यता मिली है। इनमें 8 जिला अस्पताल, 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है। इन संस्थानों में 49 सीटों पर नामांकन की मान्यता दी गई है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में राज्य की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। SKMCH मुजफ्फरपुर में एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन विषय में 2-2 एवं मातृ एवं प्रसूति रोग विषय में 10 सीटों पर नामांकन हो चुका है। पाठ्यक्रम की पढ़ाई जल्द शुरू होगी, जबकि शेष 8 जिला अस्पताल, 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं 1 मेडिकल कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। बिहार में बदल गया अटेंडेंस का नियम। अब शिक्षकों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, जाने कब से हो रहा लागू। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब अध्यापकों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर वेतन मिलेगा। यह नियम अगले महीने से लागू होगा। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने यह फैसला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लिया है। नया रूटीन भी हाजिरी के समय को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसके अलावा 1 यूनिवर्सिटी 1 रूटीन 1 टीचिंग टाइम की नीति भी लागू होगी। पटना बनेगा आईटी कंपनियों का हब। इतने करोड़ के निवेश का आया प्रस्ताव। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बिहार में इस साल राज्य में आईटी नीति लागू होने के बाद से अब तक 30 से ज्यादा कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई है। शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राजधानी पटना के होटल मोरा में आयोजित आईटी कॉन्क्लेव में भी आईटी कंपनियों ने 470 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई और इससे संबंधित प्रस्ताव भी दिया। इसमें सबसे अधिक 300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव हॉलोवेयर कंपनी की तरफ से आया है। यह कार्यक्रम इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से किया गया। मैट्रिक इंटरमीडिएट डमी एडमिट कार्ड न मिलने पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन। स्टेट हाईवे 58 ने किया जाम। मधेपुरा जिले के पुरेनी प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैट्रिक डमी एडमिट कार्ड न मिलने से सैकड़ों विद्यार्थी नाराज हो गए। उन्होंने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने स्टेट हाईवे 58 को जाम कर दिया, जिससे राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह जाम लगभग 3 घंटे तक जारी रहा।
जानकारी के मुताबिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का डमी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की ओर से अब तक जारी नहीं किया गया है। कक्षा 10वीं के 359 में से 264 और कक्षा 12वीं के 68 में से 64 छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन अंतिम तिथि तक भी उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सका। पीपीएससी शिक्षिका से अश्लील हरकत में प्रभारी प्रधानाध्यापक और टीचर निलंबित, डीईओ बोले 24 घंटे के अंदर। गोनाहा प्रखंड के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की अध्यापिका से अश्लील हरकत और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने गोनाहा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार यादव और शिक्षक ब्रिज मोहन के खिलाफ 24 घंटे में प्राथमिकी कराने का आदेश दिया है। छपरा नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, फेंकी गई कुर्सियां, मेयर से भी हाथापाई। छपरा नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पारदर्शियों ने मेज और माइक की उलट पुलट, नारेबाजी, शोरगुल व तोड़फोड़ कर मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता के साथ हाथापाई की। इस दौरान छपरा के विधायक डॉक्टर CN गुप्ता एवं नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे किसी तरह से सभागार से बाहर निकल सके। वार्ड पार्षदों ने बताया कि नगर निगम के बोर्ड की साधारण बैठक महापौर लक्ष्मी नारायण की गुप्ता की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसमें विगत 20 सितंबर 2024 को हुई बोर्ड की बैठक एवं 19 नवंबर 2024 को संपन्न सशक्त की बैठक की समीक्षा खुद करने की बात के बाद पार्षदों एवं महापौर के बीच विवाद शुरू हो गया। अचानक 2 हिस्सों में बंट गई गरीब रथ एक्सप्रेस। बिहार से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, यात्री हलकान। बिहार के मधुबनी जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। हालांकि इस घटना में यात्रियों के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन घंटों तक यात्रियों की जान हलक में अटकी रही। यात्री काफी परेशान रहे। दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। उसके बाद आनन फानन में बाकी इंजन सहित बोगियों को बैक कर लिया गया। उसके बाद छूटे हुए हिस्से से उसे जोड़ा गया, तब जाकर ट्रेन रवाना हुई। गैरम जरुआ जमीन पर बना रहे पक्के मकान 80-90 साल हो गए, अब आ गया नोटिस। प्रखंड बगहा 1 की अल्पसंख्यक बस्ती कोल्हुआ चौतरवा में गैरम जरुआ जमीन पर बसे 52 लोगों को अंचल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को अंचल कार्यालय में पहुंचे गांव के लोगों ने अपना अपना नोटिस दिखाते हुए कहा कि हम लोग 80 से 90 साल पूर्व से इस जमीन पर आवास बनाकर रह रहे हैं। हमारे पूर्वज भी इस जमीन पर बसे हुए थे। बड़ी कठिनाई से किसी का घर ईंट जोड़कर बनता है। बारात की तरह 40 गाड़ियां सजाकर आई आयकर विभाग और ईडी की टीम। मोतिहारी में मच गया हड़कंप। शादी ब्याह का सीजन है तो लोगों को लगा कि 40 गाड़ियां बारात लेकर कहीं जाते समय यहां रुक गई होगी। बारात की तरह ही तैयारी में आए थे ये सभी। जब गाड़ियों से निकले लोगों ने पहचान आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों कर्मचारियों के रूप में दी तो हड़कंप मच गया। इस दल ने मोतिहारी के प्रसिद्ध रिपू राज ब्रांड चावल निर्माता के मिल पर धावा बोला है। यह टीम बकायदा बारात का बैनर लगाकर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की सूचना पर जांच के लिए टीम पहुंची है। कम समय में अकुत संपत्ति अर्जित करने का मामला है। थाने से हथियारों की चोरी, पुलिस महकमा हाँपने लगा। एसपी बोले पुराने इंचार्ज ने नहीं दिया रिकॉर्ड। सासाराम के मुफसिल थाने के मालखाने से बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां गायब होने की खबर ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। सासाराम यादव थाना परिसर स्थित इस मालखाने में चोरी की घटना तब उजागर हुई जब सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक वीरेश सिंह मालखाना प्रभार सौंपने पहुंचे। उन्होंने पाया कि कमरे की खिड़की का ग्रिल और बक्से का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखे हथियार और गोलियां गायब थी।
बिहार के सरकारी अस्पताल से मरीज को सड़क पर फेंका, मौत के बाद केस दर्ज। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में अवानवी तरीके से एक मरीज को सड़क पर फेंकने का मामला सामने आया है। मरीज की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारियों और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला दक्षिण बिहार के औरंगाबाद का है। शहर के सदर अस्पताल से एक अज्ञात मरीज को बारून थाना क्षेत्र में फेंकने के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक कुमार आशुतोष, अस्पताल प्रबंधक हेमंत राजन, सुपरवाइजर शैलेश कुमार मिश्रा, एम्बुलेंस MET हरेंद्र कुमार, एम्बुलेंस चालक शिवशंकर कुमार, सदर अस्पताल के स्ट्रेचर कर्मी सुरंजन कुमार और धर्मपाल कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।